गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम दीपिका है। मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हाउसवाइफ एंड मदर हूँ। करंटली मैं DSSB PRT की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप सभी के साथ यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। अभी आज है संडे, सो कल सैटरडे था तो सैटरडे ज़्यादा लेट नाइट मैंने पढ़ा था। अराउंड 3:30 पौने 4 बज गया था मुझे, तो मैं मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठी थी, 8:30 के करीब उठी थी। एंड आप जानते ही हो सैटरडे जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं हमारी कि संडे को बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बट संडे को बहुत काम होते हैं हम अपनी पढ़ाई स्किप नहीं कर सकते हैं। सो मैंने आफ्टरनून का लंच वगैरह कर लिया, मुझे 4 बजे फुर्सत मिली है। तो मैं संडे का मेरा ये प्लान रहता है, या तो मैं जितना मैंने पढ़ा है वो मैं रिवाइज़ कर लूँ, या फिर अभी मेरी स्टार्टिंग है DSSB PRT की। तो मैंने क्या किया, आज एक मॉक का एनालिसिस किया। मॉक लाइक मैंने रीजनिंग इस टाइम लगाया था, नाइट को मैथ्स लगाया था। तो रीजनिंग मैंने लगाया तो मैंने देखा कि रीजनिंग में 20 में से 15-16 स्कोर किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने रीजनिंग उठाई भी नहीं है और मतलब ठीक ठाक स्कोर हो गया था। अराउंड 9 क्वेश्चंस मेरे ठीक थे रीजनिंग में, और मतलब कट पिट के 20 में 9 है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। 1 2 3 4 तो हम गलत कर ही देते हैं, तो 1 नंबर वगैरह उससे कट गया है ना। एंड नाइट को जो मैंने मैथ्स लगाया था, मैथ्स में मेरा ये है कि 20 में 10 बन रहा है ना। और मैथ्स में बन ये ऐसे रहा है, जो नेगेटिव थे, गलत थे, मुझे नहीं आते थे चैप्टर्स, वो मैंने नहीं लगाए हैं। वो अभी मैंने पढ़े भी नहीं है और उनको मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया। आप अवॉइड कीजिएगा कि आपकी एक्यूरेसी 90% हो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से आप बचने की कोशिश करिएगा, जो आते हैं क्वेश्चंस वही टिक करिएगा, ठीक है। सो अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, जैसे आप मेरे से पूछते रहते हो ना DSSB के रिगार्डिंग, तो वो शेयर करती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मैं CDP कैसे पढ़ती हूँ या CDP कहाँ से पढ़ा जाए। तो देखिए, आप सभी ने सीटेट क्लियर किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी DSSB पे जा रहे हो, ठीक है। तो सीटेट में आपने जो CDP पढ़ी है वो पढ़ लीजिए, या आपने जो KVS के टाइम पे पढ़ा था, KVS के टाइम पे जो मैंने CDP पढ़ी है वो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया है कॉपी में। पूरा रेड कलर की कॉपी है, एक पिंक कलर की, तो जो आपको दिखती होगी है ना, उस तरह की बहुत सारी कॉपियाँ हैं मेरे पास, ऐसा ना लगे आपको कि मैं उसी कॉपी से बार बार पढ़ती हूँ। तो वो मेरी एक कॉपी पूरी भर गई है, वो मैं पूरा पढ़ूंगी। CDP का मतलब रिवीजन, एंड सीटेट के टाइम पे जो पढ़ा है वो रिवीजन। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि 100 मार्क्स की पेडागोजी मतलब ये आना है सेक्शन, तो इसमें कोशिश करो कि 80 नंबर स्कोर कर लिए जाएं, क्योंकि या तो फर्स्ट पार्ट अच्छा हो। 150 का टारगेट तो लेके ही चलना है, 160 का टारगेट तो लेके ही चलना है, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ चली गई थी 157 आई गेस, है ना। तो मेरा यही टारगेट है, जितना पहले आपने पढ़ा है वो रिवाइज करो। मैं भी यही कर रही हूँ और मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। उसके बाद एक मैग्नेटिक ब्रेन्स करके चैनल है, 11th-12th की साइकोलॉजी उन मैम ने करवाई है, या तो आप वहाँ से कर लो, या फिर 70-75 रुपये की किताब मिलती है, आप बुक स्टोर से खरीद लेना, NCERT की, उससे कंप्लीट कर लें, ठीक है। अगर वीडियो देख के आपको अच्छा लगता है तो वहाँ से कवर कर लें, वरना वहाँ से बुक उठा लें और पढ़ लें। मेरे हिसाब से तो मैं तो यही करूँगी। अभी मैं बुक स्टोर जा नहीं पा रही हूँ, वरना बुक लेके मैं कवर कर लूँगी। एंड रही बात NIOS का, तो NIOS के जो ब्लॉग्स हैं ना, उनको मैं सजेस्ट यू कि आप नोट्स बना के पढ़ो। मैं अपनी बात करूँ, अगर आपको मेरे से चाहिए तो मैंने अभी बनाए नहीं है। हाँ, मैं बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर कर दूँगी, मैं मतलब डेफिनेटली बनाऊँगी, तो मैं आप सभी के साथ वो ब्लॉग्स शेयर कर दूँगी, ब्लॉग्स के नोट्स, ठीक है। और रही बात प्रतीक शिवालिक सर की स्टडी बुक भी मैं परचेज़ करूँगी। अभी मेरे पास जो है मैं पहले उसे पढ़ रही हूँ। और रही बात अभी KVS के टाइम के जो नोट्स हैं, अगर वो आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको वो मैंने लेट्स लर्न हिमांशी मैम के उससे बनाए हैं, तो आपको चाहिए तो आप बताइएगा, है ना। एंड ये तो रहा मेरा CDP का, कि ऐसे मैं CDP कवर करने वाली हूँ। दूसरी बात रही कि मैं मैथ्स कैसे कवर कर रही हूँ। तो देखिए, मैथ्स मैंने अभी तक नंबर सिस्टम कवर किया है, और एवरेज कंप्लीट किया है, टाइम एंड वर्क किया है, पाइप एंड सिस्टम किया है, और यही सारे चैप्टर कंप्लीट किए। और मैं 1 बाय 1 आपको बताती रहती हूँ कहाँ से क्या कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से कंप्लीट कर दीजिए। यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिफरेंट सर हैं, जैसे आदित्य रंजन सर हैं, राकेश यादव सर हैं, हर वीडियो में मैं बताती रहती हूँ, आप वहाँ से कवर कर सकते हो। बहुत अच्छा मैथ्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अभी आधी मैथ्स पढ़ी है तो 20 में 10 बन रहे हैं, ठीक है।
नाउ अगर बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में भी मैं स्टार्ट करूँगी, थोड़ा मैथ्स हो जाए तो रीजनिंग में कोशिश करना, मैथ्स से रीजनिंग मेरे हिसाब से हल्की होती है, तो आप उसमें 15 16 17 आराम से स्कोर कर लो। तो उसके लिए मैं जो चैप्टर जहाँ से पढ़ूंगी वो आपको बता दूंगी। एक्चुअली मुझे थोड़ा आइडिया ये है कि मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही थी, सुपर टेट आया नहीं, थोड़ा 4-5 महीने की ऑफलाइन भी कोचिंग की, तो थोड़ा मेरे को आइडिया है, इस वजह से मैं समझ पाती हूँ कि कहाँ से क्या पढ़ना है मुझे, है ना। तो वहाँ से रीजनिंग हो जाएगा। रही बात इंग्लिश की, तो मैं वोकैब्स पे अभी फोकस कर रही हूँ, वोकैब्स वाले गड़बड़ हो जाते हैं मेरे, ठीक है। और रही बात इंग्लिश और हिंदी बेसिक की, तो जो चैप्टर जैसे पढ़ूंगी वो मैं आपको कंप्लीट बता दूंगी। बाकी आप नीतू मैम की बुक से इंग्लिश पढ़ सकते हो, हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है उससे, या फिर सामान्य हिंदी के नाम से ना, और या फिर लूसेंट की जो आती है हिंदी उससे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और जीएस की बात रही तो लूसेंट रामबाण है, बाकी मैं कुछ कुछ जो पढ़ती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है गाइज, बाय।